एक दिन हम मनोज तिवारी का ना एक इंटरव्यू सुन रहे थे अंजना ओम कश्यप के साथ। मोबाइल पर ही दे रहा था तो देख रहे थे। थोड़ा इस क्वेश्चन से रिलेटेड है, इसीलिए मैं ये आपको बात बता रहा हूँ। तो क्या हुआ ना कि उन्होंने कहा, अंजना ओम कश्यप ने मनोज तिवारी से पूछा कि पहले का जो भोजपुरी सिनेमा आता था और गाना सब आता था वो सब बहुत ही अच्छा होता था, कल्चर से बिल्कुल एकदम लवरेज होता था। लेकिन आजकल जो वीडियो बन रहा है या फिर फिल्में बन रही हैं, गाना बन रहा है, उसमें थोड़ा फुहरपन टाइप से आ रहा है। तो इसके पीछे का क्या रीज़न है? तो उन्होंने एक जवाब दिया था जो मुझे याद है। उन्होंने कहा था कि देखिए, आज के दौर में भी सिनेमा बहुत अच्छा बन रहा है, लेकिन दिक्कत क्या है ना कि कुछ लोग यदि थोड़ा बहुत इस टाइप का काम करते हैं तो इसके लिए पूरा इंडस्ट्री बदनाम हो जाती है। दूसरा बात ये भी है कि लोगों का जो दिमाग है वो निगेटिव चीज़ों पर ज़्यादा जाता है। तो उनका ये कहना सही था। उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया था जो बड़ा सूट करता है आपके पढ़ाई लिखाई पर। उन्होंने कहा था कि देखिए, आजकल के डेट में भी सिनेमा अच्छा बनता है। उन्होंने किसी एक मूवी का नाम लिया। मैं भोजपुरी ना सिनेमा देखता हूँ ना गाना सुनता हूँ, या फिर भोजपुरी एक्टर एक्ट्रेस कौन क्या है इसका भी मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है। उन्होंने इसी के रिगार्डिंग कुछ कहा था, लेकिन जो कहा था वो मेन जो टू दी पॉइंट जो बात है मैं वो आपको बताता हूँ। उन्होंने कहा था कि एक गाना है भोजपुरी का, एक गाना उन्होंने बताया था। गाना, हाँ, ये गाना था, जैसन सोचले रहली वैसन धनिया मोड़बा, सांवल न गोड़बा, कुछ इस तरह से एक गाना है। तो उन्होंने कहा कि इस मूवी को आप देखिए तो ये मूवी आपको अच्छा लगेगा। चूंकि ये गाना का बोल उन्होंने बोला था तो वो गाना हमने सुना, चूंकि वो कुछ पॉइंट से रिलेटेड था तो हमने सुना कि वास्तव में कुछ ऐसा है क्या। तो सही में कुछ ऐसा था। अब बात क्या है वो सुनिए। उन्होंने कहा था कि ये जो गाना हमने बनाया वो एक पुराने गाने, मुकेश का एक गाना है या मोहम्मद रफ़ी का एक गाना है, चांद सी महबूबा हो मेरी, ऐसा मैंने कब ऐसा मैंने सोचा था, ऐसे कुछ है। चांद सी महबूबा हो मेरी, ऐसा मैंने सोचा था, हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। ये गाना है। तो देखिए उस समय क्या, तो इन्होंने कहा क्या कि उसी गाना के तर्ज पर उसी को बिल्कुल उसी का एक एप्लीकेशन हमने यहाँ पर कर दिया भोजपुरी सिनेमा में। जैसन सोचले रहनी वैसन धनिया मोड़वा, सांवल न गोड़वा, कुछ ऐसे है, ऐसे करके। तो सोचिए कि भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री जो पढ़ाई लिखाई से, मतलब साइंस से रिलेटेड उतना तो वहाँ कोई काम नहीं होता है। वो आदमी क्या करते हैं कि पीछे जो ऑलरेडी लोग बना दिए हैं गाना, एक तरह से वो एक थ्योरी हो गया, उसका कॉपी करके भोजपुरी सिनेमा में कर देते हैं और फिर इतना रुपया पैसा कमा रहे हैं, इतना आगे बढ़ रहे हैं। और हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग क्या करते हैं कि थ्योरी पढ़ते हैं और थ्योरी पढ़ने के बाद न्यूमेरिकल पर जब काम करने आते हैं तो थ्योरी ही भूल जाते हैं। अरे भाई, थ्योरी देखिए, न्यूमेरिकल क्या है, थ्योरी का आईना है। यदि न्यूमेरिकल में आपका चेहरा झलक रहा है तो समझ लीजिए थ्योरी आपने अच्छा से पढ़ा। यदि न्यूमेरिकल आपसे नहीं बन रहा है तो समझ लीजिए थ्योरी आपको कुछ समझ में नहीं आया। ऐसी स्थिति में कंसेप्चुअल पढ़ाई का कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो यहां पर हम एक क्वेश्चन लिखे हैं। अब इस क्वेश्चन को बनाना है और इस क्वेश्चन को आप तब तक नहीं बनाएंगे जब तक आपको ये नहीं पता हो कि चांद सी महबूबा हो मेरी, ऐसा मैंने सोचा था। इसका पूरा रंग रूप आपको समझ में आना चाहिए। मतलब मेरे कहने का मतलब ये, इसको अदरवाइज नहीं लेना है। मेरे कहने का ये मतलब है कि वो थ्योरी था और ये जो इनका गाना है ये इसका एप्लीकेशन है। तो ये एप्लीकेशन जब आप करोगे तो इसका जो थ्योरी है उस थ्योरी को ढूंढ के आपको लाना पड़ेगा। अब आप इस क्वेश्चन को पढ़िए और कोशिश कीजिए उस थ्योरी को ढूंढने का कि कहां से ये रिलेटेड है। देखिए क्वेश्चन कहता है कि 100 ग्राम CH2 में 10 ग्राम कोई पदार्थ मिलाया गया है। अब थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। एक सॉल्यूशन बनाया गया है जिसमें लिया गया है 10 ग्राम CH2। अच्छा 100 ग्राम लिया, चलो 100 ग्राम कर देते हैं। तो ये 100 ग्राम CH2 है, इसमें 10 ग्राम कोई पदार्थ मिलाया गया है। निश्चित रूप से ये विलायक है क्योंकि इसमें कम मात्रा में 10 ग्राम कोई विलय मिलाया गया है। 10 ग्राम कोई पदार्थ है तो पदार्थ को हम विलय मान लेते हैं।
अब देखो विलय तो पता है ना तुमको CH2 है। अच्छा इसको हम कहेंगे A और इसको हम कहेंगे B। तो यहां से आपको A और B का मान पता चल गया। तो चेक कर लीजिए कितना कितना। A का मान कितना है 10 ग्राम, B का मान कितना है, B का मान है 100 ग्राम। चलिए आगे देखिए, कहता है कि विलयन का क्वथनांक शुद्ध विलय के क्वथनांक से 0.476 डिग्री से अधिक है। देखो क्वथनांक से अधिक है, इसी को ना आप क्वथनांक उन्नयन कहते हैं। और क्वथनांक उन्नयन को ही ना डेल्टा TF कहा जाता है, डेल्टा TF नहीं सॉरी डेल्टा TB। तो ये कितना दिया हुआ है 0.476 डिग्री से। ऐसे इसको आप ऐसे समझ सकते थे, यदि मान लो कि यहां पर विलायक वाटर होता तो उसका क्वथनांक होता ना 100 डिग्री से, तो विलयन का क्वथनांक इतना अधिक करने के लिए वो होना पड़ेगा 100.476 डिग्री से। तो इसी को हम दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि विलयन का क्वथनांक शुद्ध विलय के क्वथनांक से इतना डिग्री से अधिक है। तो ये दोनों का डिफरेंस दे दिया, दोनों के बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस, और इसी को ना हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा TB कहते हैं। तो डेल्टा TB का मान दे दिया। आगे क्वेश्चन कहता है कि उस पदार्थ का आणविक भार क्या होगा। उस पदार्थ का आणविक भार मतलब विलय का आणविक भार आपसे पूछ रहा है, और विलय के आणविक भार को हम लोग कैपिटल M से डिनोट करते हैं। अब आगे देखिए, कहता है कि यदि CH2 का क्वथनांक कितना तथा उसके वाष्पीकरण की ऊष्मा का मान इतना हो। चलिए इस लाइन को थोड़ी देर के लिए छोड़िए और हम डायरेक्ट क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करें, तो देखते हैं कि वहां पर हम कहां फंस जाते हैं, कहां पर उलझ जाते हैं। जैसे मेरे कहने का ये मतलब कि आप जानते हैं ना कि डेल्टा TF बराबर होता है KB गुना, यहां पर हम M लिख सकते हैं, और M के बदले ये फॉर्मूला लिख सकते हैं, सॉरी M के बदले हम लोग लिख सकते हैं A × 1000 बाय B × M। इसको हम मिटा देते हैं, तो हम यहां लिख सकते हैं A × 1000 बाय B × M। तो डेल्टा TF का मान दिया हुआ है कितना 0.476 केवी होता है, सॉरी ये केवी। अब जरा आप केवी का मान ढूंढिए, कहीं केवी के मान का चर्चा है, कहीं केवी का मान का चर्चा नहीं है। दूसरा, पानी के लिए, जल के लिए केवी का मान तो होता है 0.52, लेकिन क्या विलायक जल है? नहीं, विलायक कार्बन डाइसल्फाइड है, और इसका केवी 0.52 नहीं होगा। मतलब आपको यहां पर केवी निकालना पड़ेगा, नहीं तो गलत हो जाएगा बनाने में। ए का मान क्वेश्चन दे रखा है कितना 10, और बी का मान 100, तो ये हो जाएगा 10 गुना 1000 बटा बी का मान 100 गुना, यही मॉलिक्यूलर वेट आपको निकालना है। और ये मॉलिक्यूलर वेट तब तक नहीं निकलेगा जब तक कि आप केवी का मान निकाल ना ले। मतलब आपको केवी निकालने के लिए कुछ अलग से बात करनी होगी। और अब आप थ्योरी याद कीजिए, एक रेडीमेड फॉर्मूला आपको बताया गया था, केवी बराबर RT²/1000 LV। आप इस सॉल्यूशन को ना यहीं पर ड्रॉप कीजिए अभी, और एक नया बात जो इस थ्योरी इसमें इन करेगा वो कुछ ऐसा। ये सब तो आपको दिया हुआ था, अब इसके बाद क्या क्या दिया हुआ है जो दूसरी चीजों के लिए। कहता है यदि CH2 का क्वथनांक 46.3 डिग्री सी हो। भाई सीधी सी बात है, ये विलायक है और विलायक का क्वथनांक दिया हुआ है। आप याद कीजिए, एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे ना, KB = RT²/1000 LV। हम यहाँ पर ये भी फॉर्मूला पढ़े थे, KB बराबर mRT²/1000 डेल्टा H वेपराइजेशन। लेकिन यहाँ पर वाष्पीकरण की ऊष्मा पर ग्राम में दिया हुआ है, पर ग्राम में देने की वजह से ये LV दिया हुआ है। तो यहाँ से आपको KB निकल जाएगा। कैसे KB निकलेगा? तो KB निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ पर साइड में काम करते थोड़ा ज़्यादा बेहतर होगा। पहले आप देखिए क्या क्या दिया हुआ है। आप इस फॉर्मूला का यूज करने के लिए देखो, वाष्पीकरण की ऊष्मा कैलोरी में दी हुई है, तो R का मान आपको लेना पड़ेगा 2। LV का मान दिया हुआ है कितना, यही है ना 84.1, तो ये हो गया 84.1। अच्छा ये T क्या है? LV हो गया, LV हो गया, R हो गया, एगो T बचा हुआ है। T क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट CH2 का दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर T को लिख सकते हैं। ऐसे तो बॉइलिंग पॉइंट देखिए, ऐसे तो बॉइलिंग पॉइंट को डिनोट किस चीज से किया जाता है? TB से या T0B से, यदि वो सॉल्वेंट या सॉल्यूशन का है। लेकिन इस फॉर्मूला में हम बॉइलिंग पॉइंट को T लिखते हैं, तो T कितना दिया हुआ है 46.3 डिग्री सेल्सियस। ध्यान रहे नो, ये डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है, इस फॉर्मूला में डिग्री सेल्सियस में नहीं, केल्विन में चलता है। आप थ्योरी चेक कर लीजिए। तो ऐसी स्थिति में इसी को हम लोग लिख सकते हैं 273 प्लस 46.3 केल्विन। हम थोड़ा इधर सटा के लिखते हैं, हो सकता है उधर दिखाई ना दे रहा हो। R का मान आपको यहाँ पर 2 रखना है,
LV का मान दे दिया है क्वेश्चन, कितना 84.1 कैलोरी पर ग्राम, ठीक है। T का मान आपको दिया हुआ है कितना 46.3 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर 46.3 डिग्री सेल्सियस, इसको केल्विन में बदल दीजिए तो ये हो जाएगा 273 प्लस 46.3 केल्विन, तो यहाँ से ये केल्विन में बदल जाएगा। केल्विन में बदलने के बाद जितना आएगा इसी पर आपको काम करना है, तो काम करेंगे तो जरा सोचिए कि यहाँ से RT कैसे निकलेगा। तो ये हो जाएगा KB बराबर, थोड़ा उल्टा पुल्टा हो रहा है, यहाँ से KB का जो फॉर्मूला था RT स्क्वायर बाय 1000 LV, तो हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, क्या निकाल लेंगे, यहाँ से KB निकाल लेंगे। KB निकालने के लिए R का मान कितना दिया हुआ है 2, तो लिख देंगे 2। T का मान T ये है, तो ये हो जाएगा 273 प्लस 46.3 का होल स्क्वायर बट्टा, नीचे में 1000 तो 1000 दे देते हैं। LV कितना है, LV है 84.1, तो 84.1। अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, तो यहाँ से आपको KB का मान पता चल जाएगा। KB का मान पता चल जाएगा तो यहाँ पर आप इस इक्वेशन में रख दीजिए 0.476 बराबर, यहाँ KB का मान कितना आया है, इतना आया है, तो यहाँ रख दीजिए 2 इंटू, आप यहाँ से कैलकुलेट कर लेना कितना आता है, ये हो जाएगा। अब जो भी आएगा आप निकाल लीजिएगा, हम उतना बताएंगे नहीं। मान लो कि इसको कैलकुलेट करने के बाद समथिंग x आ गया, इसका मान निकाल लीजिए कैलकुलेट करके, तो यहाँ पर x रख देंगे गुना 10 गुना 1000, ये 2 0 से 2 0 कट ही जाएगा, तो ऊपर बचेगा 100 बटा m। तो आप x का मान यहाँ ऑलरेडी निकाल चुके होंगे, इसको कैलकुलेट करके x का मान रखिए, तो यहाँ से आपको m का मान आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए अभी जो हम बात बोल रहे थे ना, ये बात बोलने का बस एक ही मतलब है कि आप यदि देखिए फिजिकल केमिस्ट्री में या फिर फिजिक्स में आप यदि न्यूमेरिकल बनाना चाहते हैं, तो न्यूमेरिकल तब तक नहीं बनेगा जब तक कि आप थ्योरी ढंग से नहीं पढ़े हो। तो थ्योरी एकदम मन लगा के पढ़िए, थ्योरी मन लगा के पढ़िए ही नहीं, उसको आप एक्सपेरिमेंटली फील कीजिए कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, मतलब बोर्ड पर बातें चल रही है और दिमाग में पूरा इमेज बन रहा है, कुछ इस तरह का जब आप पढ़ाई पढ़ोगे ना, तो आपको धीरे धीरे साइंस समझ में आने लगेगा, नहीं तो आप साइंस से दूर भागते चले जाएंगे। और केमिस्ट्री हो या फिजिक्स हो, मैथ्स हो, इसको ये सब रटने की चीज़ नहीं होती है बाबू। इतना मोटा मोटा बुक होता है, इतना बड़ा सिलेबस है, इतना सारा कंटेंट्स होता है, आप कितना चीज़ों को रटेंगे, आप रट नहीं सकते हैं। तो आपको इस तरह से पढ़ना चाहिए, तो इस तरह से पढ़ोगे तो न्यूमेरिकल भी बनेगा। बाकी हम लोग हैं ही आपके सपोर्ट में, तो करते रहेंगे। चलिए बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।